हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल ट्रेडिंग स्कूल में। जी हाँ, आज मैं एक अपना नया सीरीज़ का जो नया कंटेंट है वो अपलोड करना है। मैं थोड़ा अभी 2 दिन बिजी था तो मैं कर नहीं पाया था। हाँ, तो अभी तक बेसिकली देखिए, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है ना, मतलब एक तरीके से आप मार्केट का जो मूल रूप से सिद्धांत समझें अगर आप लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि उनको कब मार्केट में एंट्री करना चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल रहता है जिसका जवाब उनको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो फिलहाल सिंपल सा आप ऐसे समझ के चलिए कि अब जो हम अपना जो सीरीज़ का कंटेंट डाल रहे हैं, ये होता है हमारे डायरेक्ट ट्रेडिंग सेटअप से। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि हर आदमी बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी हुआ, बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन मैं बेसिकली बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दो ही तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे, नीचे जा रहा है तो हम पुट खरीदेंगे। लेकिन कौन सा कॉल खरीदना चाहिए, कौन सा पुट खरीदना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली तो बहुत कुछ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो जो ऑप्शंस होते हैं अपने, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है: एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एटीएम प्राइस, ओटीएम प्राइस और आईटीएम प्राइस। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक, ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं यही पुट में एलिजिबल हैं, यही कॉल में एलिजिबल हैं। तो अमूमन क्या होता है कि हम सभी लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बताया जाता है कि भाई आप ओटीएम बाई करो, आउट ऑफ द मनी। ओटीएम भी बाई करना चाहिए, लेकिन ओटीएम बाई करने का एक अलग समय होता है मार्केट में, कब हमें ओटीएम बाई करना चाहिए। सबसे बेटर जो सिलेक्शन की कैटेगरी होती है ऑप्शन की, वो होती है इन द मनी, आईटीएम। जी हाँ, आईटीएम एक ऐसा प्राइस का लेवल होता है, जैसे मान लीजिए करंट, अगर हम मार्केट की बात करें फ्राइडे की, अभी जो हमारा थर्सडे बीता है, प्रीवियस डे की, तो मान लीजिए मार्केट अगर 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो 250, 200, 300, 400 इस तरीके के आपको ऑप्शन के लिए प्राइस दिखाई देगी। तो मेरा तो यही कहना है, मैं बेसिकली जो ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ वो होता है इन द मनी। जो भी करंट रेट पे मार्केट होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट 50,000 पे है, तो हम 49,900 का कॉल खरीदेंगे अगर हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो हम एटीएम भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एटीएम खरीदना बेकार है, ओटीएम खरीदना बेकार है, हमेशा इन द मनी खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों कैटेगरी जो हैं वो अलग अलग समय पे यूज़ की जाती है। कब आईटीएम हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, कब एटीएम हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, कब ओटीएम हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये तीनों जो नेचर्स होते हैं, ये हमें मार्केट का नेचर बताता है। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जब बहुत मार्केट में 200-300 पॉइंट का अप मूव हो रहा है, 200-300 पॉइंट का डाउन साइड मूव हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि हम मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है इसको हम रीड नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए हम इन द मनी में जाएंगे। जब मार्केट हमारा एक हमें पता हो मार्केट का ट्रेंड कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो कोशिश ये कीजिए कि आप इन द मनी ऑप्शन पे और एट द मनी ऑप्शन पे जाइए। जैसे इन द मनी मैंने आपको बता दिया कि जो भी करंट प्राइस मार्केट का चल रहा होगा उससे 100 रुपये नीचे का आ जाइए, वो इन द मनी होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईटीएम। एट द मनी क्या होगा, करंट प्राइस ऑफ मार्केट। मान लीजिए मार्केट बैंक निफ्टी 50,000 पे है, तो 50,000 का जो ऑप्शन है, 50,035 है, 50,040 है, तो 50,000 का जो ऑप्शन हो गया वो हो गया एटीएम। अब ओटीएम क्या हो गया, मार्केट 50,030, 50,050 पे ट्रेड करिए, हम 50,100 का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, हम 50,200 का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप इन द मनी और एट द मनी पे काम कीजिए, और अमूमन आप इन द मनी ऑप्शन खरीदिए। थोड़ा महंगा लीजिए लेकिन अच्छा रहता है। महंगा ऑप्शन जो होता है, देखिए 300 रुपये प्लस के जो एटीएम्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं,
ये ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। 300 जितना आप इन द मनी आओगे उतने ज़्यादा आपके प्रॉफिट गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम कौन सा ऑप्शन को ज़्यादा ट्रेड करें। सीधा सा आप एक समझ लीजिए बाजार ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। कॉल ऑप्शन में आप इन द मनी कैटेगरी में आ जाइए। मार्केट में आपको लगे कि बाजार नीचे जाने वाला है, आप सेम साइज पुट में आ जाइए। ठीक है, अब पुट में आप आएंगे तो पुट में भी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी होता है। तो दोनों चीज़ें सिमिलर रहती हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर आपका मान लो 300 रुपये का ऑप्शन खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 300 रुपये का ऑप्शन खरीदो। आप 400 का भी खरीद सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कैटेगरी जो होती है ऑप्शन सेलेक्ट करने की वो होती है इन द मनी। इन द मनी आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन से ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहिए। इन द मनी, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन द मनी और एट द मनी। बस आउट ऑफ द मनी के लिए अलग डायरेक्शन होता है, वहाँ पे कब हमें खरीदना चाहिए वो सारी चीज़ें बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप ये कब डिसाइड करेंगे, इस बात का डिसीजन आप कब लेंगे कि मार्केट में हमें कॉल खरीदना है कि मार्केट में हमें पुट खरीदना है। मार्केट के 3 टाइप होते हैं, हफ्ते में 5 दिन होते हैं। आप ऐसे छोड़ के चलिए, जैसे बैंक निफ्टी को ले लेते हैं हम, तो बैंक निफ्टी वेडनेसडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, थर्सडे को रिन्यू होता है, थर्सडे को नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मतलब टोटल हमारे पास जो दिन होते हैं वो होते हैं 5 वर्किंग डेज में हमें बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन देता है वो कहाँ मूव करेगा, ये सारी चीज़ें मार्केट की डायरेक्शन पे पता चलती हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पुट खरीदना है। कोशिश कीजिए आप लोग कि इन द मनी ऑप्शन के साथ ही ट्रेड कीजिए। इन द मनी ऑप्शन में ये बेनिफिट होता है कि जब मार्केट अगर आपके प्राइस से ऊपर निकलता है, मान लीजिए जब मार्केट 50,000 चल रहा है, आपने 49,900 का सीई परचेज किया, मार्केट 50,000, 50,000, 100 क्रॉस हो गया, तो आपका जो मूवमेंट होगा, इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करा है ना, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो करीब 80 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट दिखाएगा। अगर आपने कोई ऑप्शन 300 रुपये खरीदा और इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो वो ऑप्शन आपका, अगर आप इतने समय तक मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये कैटेगरी होती है। मैं बेसिकली ITM और ATM ऑप्शन पे ट्रेड करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो मैं ITM करता हूँ। ITM ही करना चाहिए, ठीक है। ITM ऑप्शन सही रहता है। 300 रुपये का, 300-400 के बीच का आप कोई भी ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अमाउंट के ऊपर, आपके ऊपर कितना पैसा है, कितना बजट है, ये सारी चीज़। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में डायरेक्शन को कैसे कंफर्म करें कि मार्केट में हमें कॉल ही खरीदना है, कब पुट खरीदना है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका होता है, प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, चार्ट आप देखते होंगे, सिंपल चार्ट आप देखिए। मैंने आपको कुछ टाइम फ्रेम भी बता रखे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक। तो ये सारे आपको मार्केट की डायरेक्शन बताएंगे। तो कौन सी ग्रीन कैंडल पे आपको बाई करना है। देखिए, जब भी कोई ये ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके नेक्स्ट अगर प्राइस को सही में ऊपर जाना है तो फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी होता है प्राइस का। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 300 रुपये का ऑप्शन खरीदा, ठीक है, एकदम से मूव आया, वो 330 चला गया, 320 चला गया, ठीक। आप उस समय अगर एंट्री करना भूल गए 300 रुपये पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब प्राइस 320 जाता है तो दोबारा आपके करंट मतलब 300 रुपये पे भी आएगा, हो सकता है 305 रुपये, 310 रुपये पे आने के बाद वहाँ भी सपोर्ट ले, रिट्रेसमेंट ले छोटा सा, फिर ऊपर से जंप करे। तो हर ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा करेक्शन होना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राइस का रिट्रेसमेंट। अब इंडेक्स की बात कर लें। अब जैसे इंडेक्स है, ये तो मैंने बात की आपसे ऑप्शन की, अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स कैसे काम करेगा। इंडेक्स ऐसे काम करेगा, आपने 50,000 पे मार्केट है, आपने 49,900 का कॉल खरीदा, इंडेक्स सडनली स्पाइक आई, 50,000, 40, 50,000, 45, 50,000, 60, यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो आपका प्राइस भी मूव करा। लेकिन इंडेक्स को अगर सही में ऊपर जाना है, अगर इंडेक्स को सही में अपसाइड का ब्रेकआउट करना होगा तो जितना भी उसने जंप किया है 50,000, 50 रुपए तक का, तो एक बार वो प्रीवियस प्राइस से जहां से वो उसने मूवमेंट किया था 50,000 से, तो रिट्रेसमेंट होगा कम से कम 30 रुपए का।
50,000 20 तक प्राइस दोबारा आएगा, दोबारा आके अगर जब वो हाई निकाले तो आप दोबारा एंट्री कर लीजिए। तो ये एक साइकोलॉजी होती है प्राइस की। प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है कि 50,000 पे आपने खरीदा और सीधे 51,000 52,000 53,000, जी नहीं। 50,000 50, फिर 50,000 25 आएगा, फिर 50,000 70 आएगा, फिर 50,000 45 आएगा। ये एक साइकोलॉजी होती है प्राइस के मूवमेंट की। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग प्राइस के मूवमेंट को प्राइस एक्शन से ओपन और हाई, ओपन हाई जो होता है कैंडल का, आप इसको नोट डाउन करिए, नोट करिए कि प्रीवियस कैंडल कौन सी बनी है, प्रीवियस कैंडल का हाई कितना है, प्रीवियस कैंडल का लो कितना है, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग प्राइस कितना है। अब उसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो देखिए इस प्राइस के ऊपर क्लोज कर रही है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्रीवियस क्लोज के ऊपर उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर एंड हाई, नया हाई बनेगा, हाई नया बनेगा ही अगर उसको अपसाइड जाना है प्राइस को। तो अभी आप इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ में समझिए कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। मार्केट का आप ये मान के चलिए जो मूल रूप, मतलब बेसिकली जो मार्केट का जो वो है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो प्राइस एक्शन जो है मार्केट का सब कुछ बताता है चार्ट। आप चार्ट को बहुत बारीकी से देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा, जिसमें आपको कंफर्ट हो। मेरे हिसाब से आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बेस लेके आप एंट्री कीजिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाइए 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, तो आप एंट्री कीजिए आराम से। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करें तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टॉप लॉस आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है, ठीक है। अपनी कैपेसिटी क्या होती है, अब एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको पूरा 1 लाख रुपए ट्रेड में नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ सही सुना आपने, 1 लाख रुपए आपको पूरा इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने पूरे 1 लाख रुपए का एक ऑर्डर ले लिया, वो आपका नीचे चला गया। नहीं, आप 100 क्वांटिटी से काम कीजिए, 50 क्वांटिटी से काम कीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने 7 लॉट ली, 105 क्वांटिटी आई, आपने 30 से 35 हज़ार रुपये कैपिटल डिप्लॉय करी, ठीक है। अब आपने ऑप्शन खरीदा 300 रुपये का, 330 का खरीदा, तो आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो भी ट्रेड में। हाँ, तो दोस्तों आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से आप ट्रेड लीजिए, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाइए, कितना प्रॉफिट लीजिए। शुरुआत में कोशिश कीजिए कि आप छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अपना आदत को बनाइए। जब आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेंगे, छोटे छोटे टारगेट पूरा करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहली चीज़, आपका ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखिए, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है ट्रेड लेने के लिए। शेयर मार्केट में ट्रेड लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप प्लान करके ट्रेड ले रहे हैं कि आपको पता है कि इस ट्रेड में हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आप इस कैटेगरी में सक्सेसफुल होने के लिए आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, आप उनको डेली बेसिस पे आप अपने जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, उसमें आप इंक्लूड कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को समझने में आपको आसानी मिलेगी। मनी मैनेजमेंट कीजिए। 1 लाख रुपए है तो आप उसको 1 लाख रुपए को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक ट्रेड में ही 1 लाख रुपए नहीं लगाने हैं आपको, लगाने हैं जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाए ट्रेड लेने का, एक स्टॉप लॉस लेने का, प्रॉफिट बुक करने का, तब लगाइएगा। देखिए, कोई रोक टोक तो है नहीं कि आपका पैसा, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किसी भी ट्रेड में एंट्री लेंगे तो वो आपके ही बेनिफिशियल होगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतनी बातें बहुत हैं। आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा। इसमें जो बातें बताई गई हैं आप उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड कीजिए। मैं टाइम रहते मैं ये थोड़ा वीडियो लेट रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बाहर था, मैं बिज़ी था, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब आपको इसमें रेगुलर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो तो मिला ही करेंगे। और जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में शामिल कीजिए। आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, आदत बदलेगी आपकी।
मनी मैनेजमेंट के साथ आप काम कीजिए। मार्केट को समझिए। देखिए, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना मार्केट में समझे तो मेरे ख्याल से सिवाय लॉस के कुछ नहीं होगा। मैं आपको वही उसी तरीके से सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सीखा है। मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं बताऊँगा कि जो किताबी चीज़ें आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ। ऐसा रियल टाइम, लाइफ टाइम, मतलब लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो मैं बातें बता रहा हूँ वही मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड शामिल करता हूँ और मैं सारी चीज़ें होता है। ऐसा नहीं लॉस नहीं होता, लॉस होता है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। मेरे पास प्लानिंग रहती है किसी चीज़ की। आप इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई जो भी आपको अपने सुझाव देना हो कमेंट कीजिए। मेरा टेलीग्राम में चैनल से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले टाइम में जो भी मेरे बैचेस चलते हैं ऑफलाइन, मैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो अब मैं रेगुलर उसका जो भी शेड्यूल होगा वो आपको उसमें अपडेट करता रहूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से शेयर मार्केट के बारे में सीखना है तो आप एक बार हमारे ऑफलाइन बैच में ज़रूर आइए। आपको वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बताया जाएगा जैसे एक स्कूल में, कोर्स में कोई भी चीज़ हो। जब तक हम उसके बारे में पढ़ाई नहीं करते तब तक हमें पता नहीं होता है। तो इस तरीके आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, मेरे टेलीग्राम के चैनल्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।